ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत हो चुके, अब नए हरमज़ भी खुल चुकी। ऑयल से लदे कई बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं। सदर ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान तस्दीक, बताया कि ऑनलाइन दस्तखत हुए, बाकायदा दस्तखत जुम्मे को होंगे और आबी गुजरगाह मुकम्मल खुल जाएगी। अब कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। जेडी वेंस दस्तखत के लिए जनेवा जाएंगे। ट्रंप ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए पुरुमीद, कहा कि ईरान के पास दानिशमंदाना क़यादत मौजूद है। तेहरान के पास अब जोहरी हथियार नहीं होंगे। मुआहदा मुकम्मल हो चुका है। अजीम मुआहदे पूरे खत्ते में अमन और सलामती लेकर आएंगे। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों की मदद की ज़रूरत नहीं। ईरान अमेरिका तारीखी अमन मुआहिदा पाकिस्तान ने कर दिखाया। जंग की तारीख रात के बाद दुनिया में अमन का सूरज तलू हो गया। मुआहिदे पर दस्तखत 19 जून को जनेवा में होंगे। मेज़बान पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दुनिया ने अमन का तारीखी संग मील अबूर कर लिया। फ़रक़ैन ने मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिश और सब्र का दामन ना छोड़ा। तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, शहबाज शरीफ ने कहा, अमेरिका ईरान मुआहिदा सफारतकारी की कामयाबी, अमन और मुकालमे की फ़तह है। ये मुआहिदा दो ममालिक के दरमियान नहीं, अजीम कामयाबी पर मारिख हमेशा सुनहरी हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से इज़हार तशक्कुर, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और चीन की भी तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर, कहा कि जंग के शोले बुझाने में फील्ड मार्शल ने अपने शब रोज़ वक्फ कर दिए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान कई नशेब फराज आए। अजीम सपूत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। नायब वज़ीर आज़म सागदार ने अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अमन अमल में अहम अमूर अंजाम दिए। वज़ीर आज़म का सदर आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से भी इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि जंग से पाकिस्तानी मईशत पर बेपनाह दबाव आया। पाकिस्तानी अवाम ने हुकूमत का साथ दिया। कौम को मुमकिन महंगाई से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। आलमी मुआशी हालात की बेहतरी के असरात अवाम तक पहुँचाएंगे। अमेरिका इसराइल के ईरानी अवाम पर मज़ालिम कभी भूल ना पाएंगे। हमने बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर अपने वतन का तहफ़्फ़ुज़ किया। शहादा को सलाम पेश करते हैं। लेबनान समेत तमाम महाजों पर हमले बंद होने चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत जुम्मे को होंगे। ईरान हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेगा। दस्तखत से कबल ईरानी हुकाम तमाम हमसाया ममालिक में जाएंगे और इन्हें एतमाद में लेंगे। लेबनान का दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत होगा। लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत के बगैर मुआहदे आगे नहीं बढ़ेगा। इस्माइल बक़ाई बोले, मुंजमद असासों की बहाली ईरान का हक़ है। अमेरिका अपने वादे पूरे करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। मुआहदे का मतलब ये नहीं कि जराइम मुतारिफ माफ़ न कर दिए जाएंगे। आलमी इदारे अमेरिका और इसराइल की मज़म्मत करने में नाकाम रहे। अमेरिका ईरान मुआहदे से इजरायली ऐवानों में लर्जा तारी, नेतन्याहू और उसके हमनवाओं की बेचैनी बढ़ गई। लेबनान में ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार होने से इनकार, कहा मुआहदा इजराइल पर लागू नहीं होता। इजरायली तज्ज़िया निगार मुआहदे को नेतन्याहू की सियासी शिकस्त करार देने लगे। कहा कि जूँ जूँ ईरान अमेरिका मुफाहमत आगे बढ़ रही है, इजराइल की नाराज़ी, परेशानी और सफारती तन्हाई भी ज़्यादा नुमायाँ होती जा रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम, कहा कि उम्मीद है ये पेशरफ्त ख़त्मी मुआहदे की राह हमवार करेगी। मुफाहमत की यादाश्त ख़त्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद डालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, जहाँ महाज आराई नाकाम हो जाए वहाँ सफारतकारी कामयाब हासिल करती है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह इस सारे नाजुक मसले को हल किया, पिछले 75 साल तारीख के अंदर अगर इस किस्म का तावन पिंडी और इस्लामाबाद में होता तो हो सकता है कई ऐसे बहुत से संगे मील हमने अबूर कर लिए होते। अगर उम्मत मुस्लिमा इसी तरह का इत्तेहाद और इसी तरह की यगानगत का मुजाहरा करे तो वो दिन दूर नहीं है जब फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। मैं अपने गल्फ़ के भाइयों से भी अपील करूंगा कि उनके लिए भी ये एक सुनहरी मौका है। सारी कौम को, सारी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करें।
अमेरिका और ईरान ने अमन के लिए बड़ा कदम उठाया है। पाकिस्तान की क़यादत अमन अवार्ड की मुस्तहिक है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार बुलंद हुआ। सफारती महाज पर पाकिस्तान सुरखरू हुआ। जल्द फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान की क़यादत नोबेल इनाम की हकदार हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की भी कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। पाकिस्तान का ख़त्े में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन तावन जारी रखने का आज़म। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा की सफारती कोशिशें काबिल सताइश करार। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने सोशल मीडिया पर बयान में लिखा कि मुफ़ाहमत, सफारतकारी, मुज़ाकरात और तामीरी रवाबित की कामयाबी है। अमेरिका और ईरान की क़यादत के पाकिस्तान पर एतमाद को सराहते हैं। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान, कहा कि फील्ड मार्शल ने इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर दिखाया। मर्दान में पाक फ़िज़ाइया का तरबती तैयार गिर कर तबाह। पाक फ़िज़ाइया के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद। ISPR के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11.50% पर बरकरार रखने का फैसला। एलामिया के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वाशी अशारियों और जियो पॉलिटिकल हालात का जायज़ा लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। पंजाब का 5,131 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 900 अरब, सेहत के लिए 680 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट में 100 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना। तलबा के लिए लैपटॉप, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ और साइकिलों की फराहमी की स्कीमें बजट का हिस्सा। सिंध का आइंदा माली साल का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह असम्बली में बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक नए माली साल का बजट 4,000 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई। कम से कम उजरत में 5,000 रुपये इजाफा मुतवक्किल है। सोने की कीमत में 10,800 रुपये का बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 4,55,136 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 9,720 रुपये महंगा हो गया। कीमत 3,89,600 रुपये मुकर्रर। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोने की कीमत में $108 इजाफा हुआ।